हूँ नहीं, मैं साउंड लिखने दोस्तों वेलकम बैक हो गया दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय कुकिंग फैमिली। दोस्तों आज मैंने 2 दिनों के बाद रेसिपी इसलिए बनाई है कि दोस्तों गर्मी लाहौर में बहुत ज़्यादा पड़ रही है, उसकी वजह से मैं ज़रा रेसिपी वगैरह 2 दिन मैंने नहीं बनाई। तो आपने घबराना नहीं है, आपका भाई माशाल्लाह आ गया है अब इंशाल्लाह नई रेसिपी लेकर। तो दोस्तों आज मैं बना रहा हूँ हैदराबादी स्टाइल का बहुत ही कमाल का गाय का गोश्त कुर्बानी वाला। दोस्तों बहुत ही सुपर, बहुत ही मज़ेदार तरीके से इसको बनाना बहुत आसान कर देंगे, बहुत ही जूसी, बहुत ही मसालेदार और टेस्टी बनेगा। ठीक है, इसको ऐसे बनाएंगे जैसे हमारा पेशाबी नमकीन गोश्त बनता है। ठीक है, और बहुत ही आसान यार, कोई मुश्किल नहीं है ये रेसिपी, इसको बनाना बहुत आसान कर दूँगा, आपने ज़रूर इसको ट्राई करना। तो दोस्तों रेसिपी शुरू करने से पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर आप एक दफ़ा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे नेक्स्ट रेसिपीज़ आने वाली आप दोस्तों को जल्दी मिलेगी। तो चलें दोस्तों रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं मैं किन किन चीज़ों की जरूरत। दोस्तों गाय का गोश्त आपने अच्छे तरीके से धो लेना है। ठीक है, मटन हो, बीफ हो, चिकन हो, आपने अच्छे तरीके से धो के इसको ऐसे रख लेना है। मैंने 2 kg लिया है, आप ज़्यादा बनाएंगे तो मसाले भी आपने ज़्यादा कर लेने हैं। ठीक है, कम बनाएंगे तो स्पाइसेस आपने कम कर लेने हैं। यहाँ पर स्पाइसेस की बारी आएगी तो स्पाइसेस बहुत ही कमाल हैं, बहुत ही मज़ेदार। 1.5 टेबल स्पून जाएगा नमक, नमक जाके मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हो। 1/2 टेबल स्पून जाएगी हल्दी, 1/2 टेबल स्पून जाएगा ब्लैक पेपर, 1/2 टेबल स्पून जाएगा धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून जाएगा कश्मीरी लाल मिर्च, दातन मिर्च। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही कमाल मसाले हैं, इसको आपने ज़रूर इस तरीके से डालना है। और अब दोस्तों हम आ रहे हैं अदरक लहसुन हरी मिर्च की पेस्ट की तरफ। ये कम से कम 4 टेबल स्पून है। ठीक है, ये ज़रूर आपने इस तरीके से डालनी है, इसके आप मसाला और खुशबू और ग्रेवी बहुत ही कमाल बनेगी। अदरक आपने इस तरीके से भी काट लेना है ऊपर डालने के लिए। और यहाँ पर मैंने प्याज लिया था 2 से 3 अदद, मैंने इस तरीके से काट लिया है, इसको भी डालेंगे। अगर आप इसकी पेस्ट बनाना चाहते हैं तो पेस्ट भी बना सकते हैं। टमाटो लिए हैं 1 पाव, इस तरीके से डाल देंगे। तो दोस्तों बहुत आसान है, आज हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में, क्योंकि ये गोश्त कुर्बानी वाला जो है ना ये प्रेशर कुकर में ही गलता है। ठीक है, इसके लिए मैंने प्रेशर कुकर साइड पे कर लिया। तो चलें फिर रेसिपी को आगे स्टार्ट करते हैं। तो जी दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, प्रेशर कुकर में कम से कम आपने 1 लीटर के दरमियान पानी डाल देना है। ठीक है, हमारा 2 kg है गोश्त गाय का। ठीक है, अब बिस्मिल्लाह करके इसमें सारा गोश्त डाल देंगे। तो जी दोस्तों यहाँ पर मैंने सारा पानी में गोश्त डाल दिया है प्रेशर कुकर में। अब क्या करेंगे, प्याज वगैरह डाल देंगे। प्याज सारा डालकर आपने क्या करना है, ये देखें, और यहाँ पर टमाटो डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। यहाँ पर दोस्तों ये देखें, अदरक लहसुन हरी मिर्च की जो पेस्ट थी 4 से 5 टीस्पून ये डाल देंगे। ये आपने पेस्ट को ज़रूर डालना है, फिर देखें मसाले का और आपको कितना मज़ा आता है। हैदराबादी गोश्त जो बनाया जाता है उसको इसी तरीके से मसाले में बनाया जाता है, बहुत ही टेस्टी आसान तरीके से। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर जो स्पाइसेस हैं मसाले वगैरह, ठीक है, मसालों को भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। और बहुत ही टेस्टी खुशबू आ रही है मसालों की। ठीक है, अब मसाले स्पाइसेस वगैरह मैंने सारे डाल दिए। अब इसको मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाह। अभी मैं वीडियो को स्किप नहीं करूँगा क्योंकि मैं आपको इस तरीके से दिखा देता हूँ, आपने इस तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। तो जी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मिक्सिंग कर दी है। अब क्या करेंगे, प्रेशर कुकर लेंगे, इसका ढक्कन। ठीक है, प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है, अब बिस्मिल्लाह करके आसानी से इसको बंद कर देंगे। तो जी दोस्तों यहाँ पर मैंने ये देखें ढक्कन भी लगा दिया है, विसल भी लगा दिया सीटी को। ठीक है, अब बिस्मिल्लाह करके हम इसको कम से कम हम आधा घंटा पकाई करेंगे। आधे घंटे बाद मैं आपको इसका जो फाइनल लुक होगी वो मैं दिखाऊंगा। आधे घंटे बाद हमने इसमें घी अभी नहीं डालना, घी की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम बाद में डालेंगे। अभी जो है ये कुर्बानी के गोश्त के लिए जो है हम इसी तरीके से इसकी पकाई करेंगे। तो जी दोस्तों यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट के बाद ये विसल अब बोलना शुरू हो गई है। अब भला क्या करेंगे, इसको हम कम से कम 15 से 20 मिनट अभी और पकाई करेंगे। चिकन हमारा
हैदराबादी बहुत ही कमाल का सुपर तैयार होगा। तो अभी हम इसकी तैयारी के लिए 15 मिनट 20 मिनट के लिए और वेट करेंगे। तो जी दोस्तों, अब कम अज़ कम हमें मुकम्मल जो है हमारा आधे से पौना घंटा हो गया पकाते हुए। ठीक है, अब हम फ्लेम को बिल्कुल बंद करेंगे गैस को, और विसल को जो है हम ऊपर से हटाएंगे। पहले हम फ्लेम को बंद कर लेंगे। तो जी दोस्तों, यहाँ पर अब हम विसल को ऊपर से हटा देंगे। तो जी दोस्तों, अब प्रेशर कुकर जो ढक्कन है वो बिस्मिल्लाह करके खोलेंगे। बिस्मिल्लाह। तो जी दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर आप इसकी लुक देखें। ये इसका जो है अपना घी गोश्त का खुद निकला है। ठीक है, यहाँ पर इसको हम ज़रा थोड़ा सा मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाह। और यहाँ पर इसकी लुक देखें दोस्तों, हैदराबादी गोश्त की क्या कमाल की हमारी निकली है, और बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार। ये देखें दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर मैं आपको प्लेट में ये देखें डालकर भी दिखाता हूँ। अभी हम जो है इसका मसाला इसी तरीके से पकाएंगे ज़रा। ठीक है, और बहुत ही कमाल की लुक है दोस्तों। अब हमने इसकी कम से कम 10 मिनट के लिए इसी तरीके से पकाई करनी है, और गोश्त की जो चेकिंग है वो मैं अभी आपको करके दिखाऊँ। तो जी दोस्तों, इस दौरान हमने एक और काम करना है, ये आपने भूलना नहीं। वो ये है, ये ऐसी रेसिपी आज मैं बना दूंगा कि आपका दिल करेगा कि हम बार बार इसको बनाएं। बच्चे बड़े जो नहीं खाते बीफ गोश्त को, गाय के गोश्त को, वो अल्हम्दुलिल्लाह आपसे छीन छीन के खाएंगे। आज हम इसमें डालने लगे हैं, हमारा जो है तकरीबन 80% गाय का गोश्त हैदराबादी बहुत ही कमाल का तैयार हो गया है। इसमें डालेंगे कौरमा मसाला। ठीक है, नेचुरल वालों का, बहुत ही सुपर, बहुत ही मज़ा आएगा, खुशबूदार। तो चलें दोस्तों, यहाँ पर मैंने बुनाई की है 5 मिनट, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कमाल की लुक निकली है। यहाँ पर सबसे पहले तो एक काम करेंगे, एक प्याली लेंगे घी की या ऑयल की, वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, और अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने डालना है कौरमा मसाले का 1 पैकेट। ठीक है, खुशबू इतनी कमाल की होगी, इतना जायका होगा कि आपने कभी इस तरीके से बनाया नहीं होगा। ये न्यू लुक है, न्यू टेस्ट है, न्यू मैं कहता हूँ रेसिपी है। आपको ये यूट्यूब पर किसी ने सिखाई भी नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा भी गोश्त, ऐसा मैं कहता हूँ हैदराबादी गोश्त न्यू लुक में, न्यू टेस्ट में आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। तो चलें भी, जल्दी करें भी, देर ना करें, इसको ज़रूर आप ट्राई करें। तो चलें दोस्तों, अभी हम इसकी 5 से 10 मिनट और पकाई करेंगे। यहाँ पर आपने इस पैकेट को भूलना नहीं है, कौरमे मसाले को। ठीक है, तो इसको एक साइड पे रखेंगे, इसकी मिक्सिंग करेंगे ज़रा अच्छे तरीके से मसाले की। ओहो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, इतनी खुशबू है, इतना मज़ेदार हमारा वो हैदराबादी बीफ गोश्त, गाय का गोश्त बहुत ही कमाल का बनेगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसकी 5 से 10 मिनट ज़रा पकाई करेंगे इसी तरीके से, और बहुत ही कमाल की लुक आज हमारी बीफ गोश्त की बनेगी, हैदराबादी गोश्त की बनेगी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर आपने 5 से 10 मिनट इसकी अच्छे तरीके से पकाई कर लेंगे। तो जी दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो हैदराबादी जो मैंने गोश्त बनाया है दोस्तों, इसमें इतना कमाल का टेस्ट आ गया ना। यहाँ पर देखें, इसकी लुक देखें, हमारा गोश्त देखें कैसे गल गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो दोस्तों फुल मैं कहता हूँ मज़ेदार। यहाँ पर इसकी लुक देखें, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार। बिस्मिल्लाह करके आपको ज़रा ढक्कन उठा के दिखाऊंगा। यहाँ पर इसकी फाइनल लुक देखें, और मैं फिर आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही सुपर, बहुत ही मज़ेदार आज हमारा हैदराबादी गोश्त फुल मसाला और फुल ग्रेवी वाला
बहुत ही मज़ेदार बना है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें जो हमने कौरमा मसाला डाला है, इससे दोस्तों इसकी लुक और बढ़ गई है, इसका टेस्ट और बढ़ गया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर इसकी लुक देखें, यहाँ पर इसका मैं आपको ग्रेवी भी दिखाता हूँ। ये देखें, ग्रेवी भी देखें, क्या कमाल की ग्रेवी और मसाला है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है। अगर आज का ये आपको हैदराबादी गोश्त न्यू तरीके का, न्यू स्टाइल और न्यू जायका, न्यू रेसिपी आप दोस्तों को पसंद आई हो, गाय के गोश्त की, बीफ गोश्त की न्यू तरीका जो मैंने इसमें आपको बनाकर सिखाया है, इसमें जो न्यू लुक मैं लाया हूँ, अगर ये तरीका अगर आप जब एक दफ़ा बनाएंगे, जो आपके घर में गाय का गोश्त नहीं खाते वो भी बार बार इसको खाने के लिए मैं कहता हूँ आपको कहेंगे। चिकन कौरमा जैसे बनाते हैं उससे भी हटकर बहुत ही कमाल की लुक बनी है। यहाँ पर मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाता हूँ, फाइनल लुक जो है आपको वो दिखाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें एक हम बाउल ले लेंगे इस तरीके से। मैंने बनाया है ज़रा शोरबे वाला, आप मसाले वाला भी बना सकते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो दोस्तों आपने इससे पहले कभी हैदराबादी गोश्त कौरमा मसाला डाल के खाया है? नहीं खाया वो भी कमेंट में बताना, अगर खाया है तो वो भी मुझे आपने बताना। दोस्तों इतना कमाल का टेस्ट निकला है कि आपका मैं कहता हूँ दिल करेगा कि हम बार बार बनाएं। यहाँ पर ग्रेवी और मसाला भी देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो जी दोस्तों यहाँ पर इसकी फाइनल लुक आप दोस्तों के सामने आ गई है, बहुत ही कमाल की, बहुत ही सुपर। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा हैदराबादी गोश्त है न्यू तरीके का, मैं कहता हूँ न्यू स्टाइल का, न्यू जायके का, बहुत ही टेस्टी, खुशबूदार, मज़ेदार बना है। आई होप कि अगर आज की रेसिपी का तरीका आपको पसंद आया हो तो दोस्तों इस दौरान अगर आप चैनल पर रहे हो तो आपको कसम है इग्नोर नहीं करना, आपने मेरे चैनल को ज़रूर आपने एक दफ़ा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। इतना टेस्टी, इतना मज़ेदार आप दोस्तों ने पहले कभी नहीं खाया होगा, जिसमें चिकन कौरमा डालकर बनाया गया हो। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये न्यू रेसिपी हैदराबादी गोश्त की, बीफ गोश्त की, गाय के गोश्त की, अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप दोस्तों को रेसिपी पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें। आप दोस्तों के तावन से ये बहुत ही वायरल होने वाली रेसिपी है। आप दोस्तों ने पहले कभी चिकन में ये चिकन कौरमा डाला होगा, लेकिन ये है कि आपने कभी बीफ गोश्त में, गाय के गोश्त में नहीं डाला होगा। आप एक दफ़ा ट्राई करें, अल्हम्दुलिल्लाह आपको मज़ा ना आए तो पैसे वापस। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा चिकन, ऐसा बीफ गोश्त, ऐसा हैदराबादी गोश्त न्यू तरीके का आप दोस्तों ने पहले नहीं खाया होगा। ओके गाइस, आज की रेसिपी का तरीका अगर आप दोस्तों को अच्छा लगे तो इसको ज़रूर ट्राई करें, और इस दौरान चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर आप एक दफ़ा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे नेक्स्ट रेसिपी आप दोस्तों को जल्दी मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, किसी खास रेसिपी में, किसी आसान रेसिपी में, किसी न्यू रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।